WBC क्या WBC इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड में पाया जाने वाला उसका क्या है कंपोनेंट है। तो जो है अगर हम बात करते हैं इसमें कौन कौन WBC क्या है, तो WBC जैसे RBC था, RBC का नाम क्या था रेड ब्लड कार्पसल, वैसे WBC का नाम क्या होता है वाइट ब्लड कार्पसल। तो जब हम बात करते हैं WBC की ध्यान से देखिएगा, WBC की बात क्या होगी, इसको क्या कहते हैं वाइट ब्लड कार्पसल, क्या है कार्पसल। तो ये क्या हो गया वाइट ब्लड कार्पसल। अब बात समझिएगा, जब WBC है, WBC हमारी पूरी इम्यूनिटी, जो हमारी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, जिसमें WBC हेल्दी रहती है जिसकी, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति को बुखार आए तो किसी का बुखार 2 दिन में ठीक हो जाता है, किसी को बुखार आ गया तो वो बिल्कुल एकदम जैसे मेहमान नवाजी करने लगा, नातेदारी निभा रहा है, बहुत दिन तक रुक गया, आया है तो 6-7 दिन रुकेगा। ऐसी वाली स्थिति में उनका WBC कम है, उनका WBC क्या है डैमेज है, उनकी संख्या कम है वगैरह वगैरह। अगर बॉडी के अंदर WBC अगर हेल्दी रहती है, ये जिनका जो आइडियल वैल्यू है अर्थात जितनी होनी चाहिए होकर रहती हैं, तो आदमी कम बीमार होता है। तो जो WBC होती है ये पहली बात बनती कहाँ है, ये बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है बोन मैरो मतलब मैंने बोन मैरो कल समझाया था। बोन मैरो वो होती है, बोन मैरो वो होती हैं जिनमें बोन मैरो क्या बड़ी बड़ी जो बोन होती हैं उनके अंदर स्पेस होता है, उस स्पेस को ही क्या कहते हैं हम बोन मैरो कहते हैं। तो WBC बोन मैरो में भी बनती है, टॉन्सिल में बनती है, किसमें बनती है टॉन्सिल में बनती है, लिम्फ नोड में बनती है, किसमें बनती है लिम्फ नोड में भी बनती है। तो ये जो है इतनी जगह पर इनका फॉर्मेशन होता है। इनका जब फॉर्मेशन होता है तो सब चलती की तरह है। ये अगर देखा जाए तो ये खाली 1 वीक, इनका जो लाइफ स्पेन है, इनके हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं अर्थात इनके जीवन काल की बात करते हैं, तो इनका जीवन काल कितना होता है 7 डेज। कितना होता है 7 डेज होता है, ठीक है। तो और क्या खास बात है, और इनकी खास बात ये है कि ये 7 डेज तक बनती हैं और बोन मैरो के अंदर बनती है, 7 डेज तक की रहती है। इनका काउंट कितना होता है, अगर इनके हम काउंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं काउंट की, तो ये कितना होता है 4,500 से 5,000 पर एम क्या होता है पर एम। इनका क्या रहता है काउंट रहता है। तो ये इनकी इतनी संख्या रहती है। फिर अगर आगे जानोगे तो WBC के क्या होते हैं टाइप होते हैं, क्या होते हैं टाइप। तो जब हम टाइप की बात करते हैं तो WBC 2 टाइप के बताए गए हैं। एक तो होता है ग्रैन्युलोसाइट, क्या होता है ग्रैन्युलोसाइट, जिनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं करिकाम, क्या कह सकते हैं करिकामय श्वेत रुधिराण, बहुत बढ़िया नाम है हिंदी का करिकामय। और दूसरा क्या होता है अग्रैन्युलोसाइट, क्या है अग्रैन्युलोसाइट। अब एक बात समझिएगा, जो ग्रैन्युलोसाइट होती है इनके अंदर 3 प्रकार की जो है WBC को रखा गया है। कौन कौन बेसोफिल, कौन सा है बेसोफिल्स। उसके बाद कौन सा है न्यूट्रो, क्या है न्यूट्रोफिल्स, क्या है न्यूट्रोफिल्स। और तीसरा कौन सा है इओसिनोफिल्स, कौन सा है इओसिनोफिल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 3 हो गई बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। मतलब ये होती कि ये इस प्रकार की सेल्स होंगी, इनके अंदर क्या होगा ये ऐसे इरेगुलर शेप में होती हैं, इनके अंदर क्या होगा ऐसे डॉटेड ग्रैन्यूल पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे ग्रैन्यूल पाए जाएंगे। ये इस तरीके से न्यूक्लियस ऐसे ही। तो ये सब हमारे क्या हो गए ग्रैन्युलोसाइट, ये क्या हो गए ग्रैन्युलोसाइट। और जो हमारा अग्रैन्युलोसाइट होता है, अग्रैन्युलोसाइट में जब जाओगे तो एक मिलेगा तुमको लिम्फोसाइट, क्या मिलेगा लिम्फोसाइट। और दूसरा कौन सा है मोनोसाइट, क्या है मोनोसाइट। अब ये सब बच्चे जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है WBC मेंटेन करती है। दिस इज द बच्चों बात समझो, हम तुम्हें बताते हैं कि इनका जो है फंक्शन कैसे होता है। WBC हो गई, WBC के बारे में आपको हमने सब
सब बिल्कुल अच्छे से बता दिया था। अब हम इसके फंक्शन के बारे में बताएंगे। देखिए ये सारी की सारी जो सेल होती है ये क्या होती है, यहाँ तक कि ये बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट ये क्या करती हैं, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी बनाती है। अब इम्यूनिटी तो हमारी बन गई, चलिए ठीक है साहब, पर कैसे, हाउ टू किल पैथोजन विच आर इंटर इन योर बॉडी, तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर करने वाले पैथोजन को ये मारते कैसे हैं। पैथोजन का मतलब होता है बेटा रोगाणु, जो तुम्हारी बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर देता है, जिसकी वजह से डिजीज हो जाती है। तो डिजीज होती है तो उनको जो है WBC कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करती हैं, इसके बारे में तुमको हम बताते हैं और बहुत ध्यान से देखिए कि फंक्शन ऑफ WBC। तो WBC की जगह हम फंक्शन की जब बात करते हैं तो बात समझिए कि जो फंक्शन ऑफ WBC, फंक्शन ऑफ WBC या WBC के कार्य, तो सबसे पहले क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है, फैगोसाइटोसिस। अब कारण का नाम बड़ा खतरनाक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई पैथोजन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या कर गए हैं, इंटर कर गए हैं। यहाँ पे इस प्रकार से कोई हमारी क्या मान लो WBC आई, तो WBC जब थोड़ी देर बाद आएगी वो क्या करेगी, इसको जो है ये जो पैथोजन है इनके पास जाएगी और इस अपने आकार को कुछ इस तरीके से डेवलप करेगी। आगे चल के क्या होगा, ये जितने सारे हमारे जो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, मतलब सेल जाके जो भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी पैथोजन है तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर कर गए उसको खा जाती है। क्या करती हैं, खा जाती हैं और फिर इसके बाद क्या होता है, इनको प्रॉपर जहाँ भेजना होता है इनको ठिकाने लगा दिया जाता है। तो कहने का मतलब होता है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस, कि मतलब जो हमारी WBC होती है वो उस पैथोजन को क्या करती है, कवरिंग उसके चारों तरफ बना के उसको अपने में ट्रैप कर लेती है, फिर उसको क्या करती हैं, मार डालती है। इस तरीके से तुम्हारी बॉडी क्या होती है बच्चों, प्रोटेक्ट होती है। चलिए तो आप फैगोसाइटोसिस समझ गए। अब इसके बाद की बात है दूसरी, फैगोसाइटोसिस होती है, इसी की वजह से इन्फ्लामेशन होता है। क्या होता है, इन्फ्लामेशन की जब हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की, तो बेटा इन्फ्लामेशन का मतलब होता है, देखो जब ये सब बॉडी के अंदर हो रहा होता है, कोई भी रोगाणु आया और वो जब मारा जाता है तो बेटा वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है वहाँ पर रेडनेस आ जाए। क्या आ जाए, रेडनेस। क्या आता है, रेडनेस। रेडनेस का मतलब होता है लाल लाल दाने से चकत्ते से पड़ जाए, या वहाँ पर क्या आ जाए, स्वेलिंग। क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए। क्या आ जाए, स्वेलिंग आ जाए, मतलब वहाँ पे क्या आ जाए, सूजन आ सकती है। और उसके साथ साथ क्या हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है। क्या हो सकती है, एलर्जी के लिए भी क्या है, यही सब चीज जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके से तीसरा काम भी क्या कर सकती है, और तीसरा सबसे बड़ा खास काम जो हमारी बॉडी की लिम्फोसाइट होती है। क्या होती है, लिम्फोसाइट। आज हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी इम्यूनिटी कैसे मेंटेन होती है तुम्हारे बॉडी की। जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट क्या मैंने बताया था, WBC का एक टाइप होता है। तो जो हमारा लिम्फोसाइट होता है बेटा, इनके पास धनुषवाण होता है। क्या होता है, ये प्रॉपर एक सेल है, जैसे मान लिया इस तरीके की सेल है, और सेल के अंदर क्या होते हैं, ऐसे 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 समझ लो बाहर हो गए, हे पार्ट इसको मार। और जैसे मान लो बॉडी के अंदर क्या है, कोई पैथोजन है, तो ये क्या करता है, यही तीर क्या करता है, छोड़ देता है इनकी तरफ। तो ये छोड़े गए तीर एंटीबॉडी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडी। 12th क्लास की जब हम इम्यूनाइजेशन पढ़ाएंगे तब तुमको और अच्छे से बताएंगे। अभी आप बात खाली बेसिक बात समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है लिम्फोसाइट, वो क्या करती है, एंटीबॉडी छोड़ती है। एंटीबॉडी जो भी एंटीबॉडी का होते हैं, एक प्रकार के ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाहर से आए हुए रोगाणु को मार देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो मेंटेन होती है, और WBC हमको इस तरीके से सारी बीमारियों से बचाता है। या तो उनको खा जाता, कोई भी पैथोजन जो रोगाणु आया है या तो उसको खा जाता है, या तो उनको एंटीबॉडी छोड़ के उनको मार डालता है। और सबसे ज़्यादा प्यारी जो है इम्यूनिटी बनाने वाली सेल कौन सी है, लिम्फोसाइट। तो आज की बात में तुम्हारा WBC जो था मैंने डिटेल में तुमको बताया। थैंक यू।